नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, गाइस आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। एंड आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आपको आने वाले 3 या 4 हफ्तों में कौन सरप्राइज कर सकता है, ठीक है, और क्या सरप्राइज आपको मिल सकता है, राइट। सो ये हम जानेंगे। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखे हैं सिलेक्शन के लिए। पाइल नंबर 1 है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और पाइल नंबर 2 है द स्टार। आप इन दोनों पाइल्स में से जो पाइल आपको या जो इमेज आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप वो चूज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों ही इमेज अट्रैक्ट कर रही हैं तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं। हो सकता है आपका जवाब किसी भी एक पाइल में हो। एंड ऑल्सो गाइस, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि दी क्या आप इंस्टाग्राम पे हो, तो जी हाँ मैं हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपको वहां से कोई गाइडेंस मिल जाए, मैं वहां पे भी टैरो करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड हम शुरू करेंगे विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने व्हील ऑफ फॉर्च्यून चूज किया है। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 पीपल, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखते हैं कि आपको कौन सरप्राइज करने वाला है और क्या सरप्राइज आपको उनकी तरफ से मिलने वाला है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। हाँ, जनवरी में किसी का यहाँ बर्थडे आता है एंड 10th को आता है या दिसंबर को। लेट्स सी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पे भी 10 है, यहां पे भी 10 है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। ओके, आपको तो सच में ही कोई सरप्राइज मिल रहा है भाई। और देखते हैं। अगेन 10 आया है हमारे पास, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको मुझे लग रहा है 10-10 बड़ा दिखता होगा एंजल नंबर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इसको मैं यहाँ रखती हूँ। हाँ, डिवाइन काउंटर पार्ट्स। ओके, हमारे पास है एम्प्रेस एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन 3-3। आप लोगों को तो बड़े सारे एंजल नंबर्स दिखते होंगे, बहुत सिंक्रोनिसिटी है यहाँ तो। 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ओके। सो आपको आने वाले 3 या 4 हफ्तों में क्या सरप्राइज मिलने वाला है और कौन आपको सरप्राइज देने आने वाला है। भाई ये तो वो पर्सन है जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ, राशिया में बता देती हूँ। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई स्ट्रांग लग रही है एयर साइन। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है आप और आपके पर्सन। एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। ये राशियां यहाँ पे नजर आ रही हैं। अगर राशियां मैच नहीं करती गाइस तो भी आप देख सकते हैं, हो सकता है सिचुएशन आपके साथ मैच कर जाए। तो अगले 3 या 4 हफ्तों में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपका कोई ना कोई कम्युनिकेशन जरूर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन रहा हो, आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। तो अब उस थर्ड पर्सन की तरफ से, मतलब आपके पार्टनर और उस थर्ड पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ जरूर एंडिंग होगी और आपका पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग थर्ड पर्सन कोई फीमेल लग रही है। आपके पर्सन की कोई मदर हो सकती है, कोई सिस्टर हो सकती है, कोई एक्स फ्रेंड हो सकती है, कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकती है। मैं यूजुअली थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं करती हूँ गाइस, बिकॉज मुझे वो बहुत नेगेटिव लगती है और मैं अपने व्यूअर्स को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ नहीं बताना चाहती। बट जहां पे मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है तो वहां पे मैं जरूर बताती हूँ। तो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में
कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस जरूर रहा है, चाहे ये फैमिली की तरफ से हो, स्पेशली उनकी मदर, या फिर उनकी कोई एक्स फ्रेंड हो सकती है, ठीक है, या फिर एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है जो उनको बहुत डोमिनेट करती है, राइट। एंड आपको क्या मिलने वाला है, आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशन मिलेगा, ठीक है। एंड हो सकता है कि आप दोनों का अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, आपका और आपके पर्सन का, एंड आपने अपनी सिचुएशन डिवाइन के हाथ में सरेंडर कर दी हो कि यूनिवर्स, नाउ आई सरेंडर माई सिचुएशन टू यू, अब आप देखना। एंड इस वक्त आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने ब्लॉक भी कर रखा हो अपने पर्सन को, तो ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपसे वापस कम्युनिकेट करेंगे और जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के रिलेशनशिप में थी उसको ठीक करेंगे, राइट। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा क्वांटम प्लेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके पास किस तरीके से आया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में थोड़ी ज्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एंड आप लोगों की हाल फिलहाल में कोई बातचीत नहीं हो रही, आप लोगों की बातचीत बंद है। तो ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि इनकी फैमिली ने इनको बोला हो कि या तो ये आपको चूज कर सकते हैं या अपनी फैमिली को चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे वेल्दी फैमिली से होंगे, फाइनेंशियली बहुत अच्छे फैमिली से होंगे। तो इस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है कि या तो इन्होंने अपनी फैमिली से बात करके उनको मनाया है, या फिर उनको कन्विंस किया है कि वो आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर ले। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है, अगर आपको और आपके पार्टनर मैरिड थे और आप दोनों सेपरेशन में थे, और सेपरेशन का रीजन आपके पर्सन के मदर थी, तो वहां से आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। एंड हो सकता है आपके पर्सन आपसे सेकंड चांस के लिए भी बात कर सकते हैं। तो जस्टिस आपको मिलने वाला है, एंड कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग मुझे लग रहा है आपके पर्सन की तरफ से। बट ये जो कोई भी है, आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, और आपके सिचुएशन में जो भी हो रहा है वो डिवाइन की वजह से ही हो रहा है। और देखते हैं गाइज, आप लोग ना अपने सोल पर्पस को फॉलो करना शुरू कर दो। जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग देखो आपका पैशन क्या है, आप किस चीज में अच्छे हो, और उसको अपना प्रोफेशन बनाना शुरू कर दो। आपकी जिंदगी में रास्ते खुल जाएंगे अगर थोड़ी बहुत भी अड़चने हैं तो। द स्टार, तो ये पर्सन तो आपको भाई 5 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ना कुछ लड़ाई झगड़ा यहाँ पे जरूर हुआ है। मैं 2 कार्ड्स और लूंगी, हर्मिट, द चैरियट। ये पर्सन आएगा, आपसे बात करेगा। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। अगले 3 या 4 हफ्तों में आपका जिसके साथ सेपरेशन हुआ है, अगर आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, तो ये आपकी पाइल नहीं है गाइस, ये आपकी पाइल नहीं है, ये उन लोगों की पाइल है जो सेपरेशन मोड में है, ठीक है। तो आने वाले 3 या 4 हफ्तों में आपको क्या सरप्राइज मिल सकता है, आपके पास कम्युनिकेशन आ सकता है, आपके पास अपॉलॉजी आ सकती है। आप जिसको अपने पार्टनर को अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपका पार्टनर आपके पास आ सकता है। एंड आपके पास क्लैरिटी आएगी, ठीक है। जो क्लैरिटी आपको पहले नहीं मिली थी डिवाइन की तरफ से कि आपके साथ ऐसा हुआ क्यों है, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी अगले 3 या 4 हफ्तों में। या तो आपका रिश्ता बिल्कुल खत्म हो जाएगा, या फिर आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। इन दोनों में से एक काम होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर होगा। इस एनर्जी में अगर आप है ना, अगर आपका रिश्ता इस एनर्जी में है, तो इस एनर्जी से बाहर निकलोगे आप लोग। आपको क्लैरिटी मिलेगी, या तो इसी रिश्ते में नई शुरुआत करने की, या फिर इस रिश्ते को खत्म करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की। ये होगा आपके साथ, राइट। मैं एनर्जी ऑरेकल से भी चेक करना चाहूंगी।
या तो आप अपने पर्सन को क्लियरली मना कर दोगे अगर आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया है तो, और अगर आप लोग अपने पर्सन का वेट कर रहे हो तो आप उनको सेकंड चांस दोगे। ठीक है, ये होने वाला है। कुछ लोग हो सकता है मूव ऑन कर चुके हों, और जिन लोगों ने नहीं किया है तो हो सकता है आप अपने पार्टनर को दोबारा चांस दो। बट जो भी है, यहाँ पे मुझे बड़ी सारी डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी नज़र आ रही है। एंड आप लोग अपने आप पे ही काम करो, आप लोग ठीक जा रहे हो। न्यू बिगिनिंग कुछ ना कुछ होने वाली है यहाँ पे। एक्शन तो आपके पर्सन नो डाउट एक्शन मोड में है। ठीक है, वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, और यही हम बात कर रहे हैं क्या सरप्राइज आने वाला है। तो रेडी हो जाओ। हैप्पी फैमिली, तो हैप्पी फैमिली कुछ लोगों की, मैंने कहा ना, जो फैमिली से रिलेटेड कोई इशू है तो वो दूर हो जाएगा, और न्यू बिगिनिंग होगी आप लोगों के लिए। एंड डोर टू वैल्यू, तो बहुत सारा अबंडेंस आने वाला है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, एंड हो सकता है आपको फाइनेंशियली कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, अगर आप न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मिल जाए। एंड जो लोग इस सिचुएशन में थे, इनडिसाइसिव की सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर थे, तो वो इस सिचुएशन से निकल के वो एक्शन की सिचुएशन में आएंगे। ये होने वाला है अगले 3 या 4 हफ्तों में, ये सरप्राइज आपको मिलने वाला है। राइट। एंड गाइज, मैं एंजल आंसर से कुछ जानने की कोशिश करूंगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और हम एंजल आंसर से जानेंगे कि यूनिवर्स की क्या एडवाइस और गाइडेंस है इस सिचुएशन में, और जो भी आप पूछना चाह रहे हैं। अपने मन में आप कोई क्वेश्चन सोचो, देखते हैं यूनिवर्स क्या जवाब देता है। मैं 3 कार्ड लूंगी, आप क्वेश्चन सोचो अपने मन में। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। चलिए, कार्ड नंबर 1, फॉरगिवनेस। तो आपको माफी देने की जरूरत है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है आपके क्वेश्चन में, कम्युनिकेट क्लियरली। तो जो भी सिचुएशन हो उसमें आपको कम्युनिकेट अच्छे से बात करनी है, अपने मन की बात सीधी तरीके से रखनी है। एक कार्ड में और निकालूंगी, लुक फॉर अ साइन। तो यूनिवर्स आपको जो साइन दे रहा है, आपको वो साइन देखना है, एंड यूनिवर्स के बताए हुए रास्ते पे चलना है। और ये तीनों कार्ड्स हमारी इस करंट सिचुएशन से मैच कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक हम देखेंगे, डोंट स्टॉप। तो मैंने कहा था आप लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हो, जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं आप ऐसे ही चलते रहो। ठीक है, एंड ये सारे कार्ड्स हमारी आज की रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है, अगर आप लोग अपने पर्सन को, आपके पर्सन आएंगे तो आपको उनसे सीधी बात करने की जरूरत है, आराम से कम्युनिकेट करने की जरूरत है। अगर चाहे आप मूव ऑन करें या ना करें, लेकिन उनको माफ करने की जरूरत है अगर उन्होंने पास में आपको हर्ट किया है तो। और यूनिवर्स आपको जो रास्ता दिखा रहे हैं उस रास्ते पे आपको चलने की जरूरत है। ठीक है, तो ये 3 रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। माय ग्रुप नंबर 2 पीपल जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा स्टार कार्ड चूज किया है। देखते हैं आपको आने वाले 3 या 4 हफ्तों में क्या सरप्राइज मिलने वाला है, और कौन आपको वो सरप्राइज दे सकता है। ठीक है, मैं कार्ड्स गाइज आपके सामने ही शफल करूंगी, और फिर हम देखेंगे कि क्या आपको सरप्राइज मिलने वाला है और क्या कुछ होने वाला है आने वाले 3 या 4 हफ्तों में। लेट्स सी। एक्वेरियस हो सकते हो आप, या जिनके साथ आप डील कर रहे हो कुंभ राशि के। अगस्त में हो सकता है आपका या इनका बर्थडे आता हो। लेट्स सी। द हायरोफेंट, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, चलिए और कुछ देखते हैं, फिर मैं अच्छे से समझाऊंगी आपको। गाइज, मुझसे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम के लिए पूछ रहे हैं, तो मैंने अपना लिंक ऑलरेडी शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो चेक कर लो।
और आप वहाँ पे भी मैं वहाँ पे भी टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो आप वो भी देख लो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम के पेज ओपन होगा और आप वहाँ पे चेक कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। चलो देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ wands। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टेन ऑफ wands। ओके, ओके गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो मैं राशि बता देती हूँ सबसे पहले। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सारी ही राशियां हैं, कोई भी राशि हो सकती है। तो आपको कौन सरप्राइज देने आने वाला है और क्या सरप्राइज आपको मिलने वाला है? भाई यहाँ पे तो आपको कोई कमिटमेंट देने के लिए आने वाला है, और ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी हैं, ठीक है। हो सकता है आप कोई पब्लिक फिगर हो या ये कोई पब्लिक फिगर हो, ठीक है। एंड किसी न किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो सकते हो आप लोग। हो सकता है ये घर में सबसे बड़े हो, और या फिर आप घर में सबसे बड़े हो, एंड ये किसी ना किसी ओहदे पे, कोई हाई अथॉरिटी पे है ये पर्सन, ठीक है, जो आपके पार्टनर है। फाइनेंशियली रूप से बहुत स्ट्रांग है, बहुत अबंडेंट है, एंड लेकिन इमोशनली उतने स्ट्रांग नहीं है। आपकी तरफ बहुत पैशनेट है। जितने फिजिकली पैशनेट है उतने ही मेंटली और इमोशनली भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हैं और कुछ इनके मन में ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से ये आपको खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब वो ब्लॉकेजेस किसी भी रीजन की वजह से हो सकते हैं। हो सकता है कि इनके पास्ट रिलेशनशिप में ऐसा हुआ हो जिसमें इन्होंने बहुत दिया हो किसी रिश्ते में, लेकिन उस रिश्ते में इनको इक्वल गिव एंड टेक ना मिला हो, तो इसीलिए अब ये अपने आप को एक्सप्रेस करने से बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत डरते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपको पसंद नहीं करते, करते हैं, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है। इनको ये लगता है कि जब तक इनको पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाता कि सामने वाला बंदा इन्हें पसंद करता है, तब तक ये कमिटमेंट नहीं दे सकते। और मैं ये बता दूं कि ये वो पर्सन है जो, जिनके पास लड़कों की या लड़कियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रिलेशनशिप में इतनी आसानी से नहीं जाते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डरते हैं पर्सन। इनके पास लड़कों की या लड़कियों की कोई कमी नहीं रही होगी, और ना अभी भी है। लेकिन इनका ऐसा है ना कि जब तक इनको वो सोल कनेक्शन किसी से फील नहीं होता, जब तक ये 100% श्योर नहीं हो जाते, तब तक ये सामने वाले को कितना ही पसंद करें, खुद के मन में इनके कितनी भी फीलिंग्स होंगी, लेकिन ये नहीं बताएंगे। इतना ज्यादा गार्डेड अप है ये पर्सन। तो ये पर्सन है, हो सकता है इनसे आपका हाल फिलहाल में कम्युनिकेशन ऑन एंड ऑफ पे होता हो सकता है ये आपके फ्रेंड हो सकता है आप इनको ऑफिस के थ्रू मिले हो, ठीक है, ऑफिस कलीग हो सकते हैं, ये आपके आपके बॉस हो सकते हैं ये। तो जो भी है, बट जिस भी रीजन की वजह से इन्होंने अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं किया था, तो ये अब आपके सामने आएंगे, ये अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स को बताएंगे, एंड ये पर्सन आपसे बात करेगा, जो भी है ये बंदा, ये बंदी, जो भी है। और देखते हैं क्या आता है निकल के। ये आपको लेके बहुत पैशनेट है, मैं ये बता देती हूँ, ठीक है। एंड मैं ये तो नहीं देख पा रही हूँ कि ये आपको आके इनिशियली एकदम से प्रपोज कर देंगे। ये आपसे आके कम्युनिकेट जरूर करेंगे। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं है तो ये आपसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, एंड अगर आप दोनों का लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसे सॉल्व करेंगे,
एंड फिर धीरे धीरे करके ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे। एकदम से नहीं करेगा ये बंदा, डरता है, ये अभी भी डरता है। 7 ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं रही होगी, और हमारे पास ये कार्ड आ गया, डेथ। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है गाइज आप लोगों के रिलेशनशिप में। ये जो कुछ भी है ना, चाहे इनकी जिंदगी में 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था ये आपसे बात करेंगे। 4 ऑफ कप्स, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कोई बहुत बड़ा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो नो डाउट इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग इनकी तरफ खींचे चले हुए आते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ये ऐसे नहीं है कि किसी को आसानी से कमिटमेंट दे दे, नहीं। ये पर्सन जब तक खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएगा, श्योर नहीं हो जाएगा, तब तक ये किसी को कमिटमेंट नहीं देगा। एंड ये बंदा आएगा, आपसे बात करेगा। हो सकता है 8 दिन के अंदर इनका आपके पास फोन आए, विद इन द नेक्स्ट 8 डेज। कुछ लोगों के लिए मुझे 8 घंटे ही लग रहे हैं। हो सकता है 8 घंटों में इनका कॉल आया आपके पास। लेट्स सी एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। तो ये मैं और देखती हूँ, फिर बताऊंगी। स्टॉर्म वार्मिंग, और हमारे पास डेथ का भी कार्ड आया है। आर्कएंजल गैब्रियल, 5th चक्र। कम्युनिकेशन होगा गाइज आप दोनों में। कुछ लोगों के लिए मुझे एक चीज और लग रही है, ओके मैं आपको बताती हूँ। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि हो सकता है हाल फिलहाल में ये पर्सन हर तरह की पॉसिबिलिटीज चेक कर रहे हो जिनसे आपसे बात करी जाए, या ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। मुझे यहाँ पे स्टॉर्म वार्मिंग नेगेटिव वे में नहीं लग रहा, बट सच बताऊं तो मुझे पॉजिटिव वे में लग रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर ये अपने इमोशंस को एकदम से एक्सप्रेस कर दे तो आप शॉक्ड हो जाओ, या आपके पास हाल फिलहाल में ऑप्शंस हैं और ये पर्सन भी आपसे कम्युनिकेट करेगा तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। ये सरप्राइज आने वाला है आप लोगों के पास, ठीक है। तो आप लोगों को हो सकता है चॉइस करना पड़ेगा इस, ठीक है। इनकी ही मैं बात नहीं कर रही, आप लोगों की भी बात कर रही हूँ। आपके पास ऑप्शंस हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ जरूर रहेगा जब ये बंदा आपसे बात करेगा। और हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ, तो आपको ध्यान से ऑप्शन चूज करने की जरूरत है, ठीक है। मैं गाइस हम एंजल आंसर से पता करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो आप वो सोच सकते हो, और हम एंजल आंसर से जानेंगे कि उन सवाल का यूनिवर्स क्या जवाब देना चाहता है। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन जितने मैं ये कार्ड शफल करती हूँ, और फिर हम देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या आंसर देना चाहता है। ये बंदा आएगा, आपसे बात करेगा गाइस, बी रेडी। ये सरप्राइज आने वाला है आप लोगों की तरफ। हम 3 कार्ड्स लेंगे। ओके, सो कार्ड नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। रोमांस, तो रोमांस आ रहा है आप लोगों की जिंदगी में। कार्ड नंबर 2, आपका जो भी सवाल था, हेल्पफुल पीपल। तो हो सकता है कि आपके जवाब में कुछ ऐसे लोग हो जो आपकी मदद करें और आपको गाइड करें आगे बढ़ने के लिए। एंड हमारे पास 2 आए हैं, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और हम आने वाले कुछ ही हफ्तों की बात कर रहे हैं। तो ये रीडिंग कॉन्फर्मेशन है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके पास रोमांस आने वाला है। एंड यस, तो आपका जो भी सवाल है उसका आंसर है यस। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा, ठीक है। आपके पास कम्युनिकेशन आएगा, रोमांस आ सकता है, आप दोनों की न्यू बिगिनिंग हो सकती है। एंड सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, 10 स्टार। बहुत खूबसूरत रीडिंग है आपकी, एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।